राधे राधे ये नाम बड़े अनमोल, ये नाम बड़े अनमोल, ये नाम बड़े अनमोल। दक्षिणा राधे राधे बोले, दक्षिणा राधे राधे बोले। अपनी वाणी में अमृत घोले, दक्षिणा राधे राधे बोले, दक्षिणा राधे राधे। राधा जी परेशानी वारी, राधा जी विषभानुलम, राधा जी परेशानी वारी, राधा जी विषभानुलम। दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर आधार जगत में, ये अक्षर अनमोल। दक्षिणा राधे राधे बोले, दक्षिणा राधे राधे। अपनी वाणी में अमृत घोले, दक्षिणा राधे राधे बोले, दक्षिणा राधे राधे बोले, दक्षिणा राधे राधे बोले। राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा बोल, राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा बोल, राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा बोल, राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा। अपनी बात राधे राधे बोले। राधा जी महाया सिर चावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महाया सिर चावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, अंतर के पट खोले, दक्षिणा राधे राधे बोले, दक्षिणा राधे राधे बोले। अपनी वाणी में अमृत घोले, दक्षिणा राधे राधे बोले, दक्षिणा राधे राधे। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले पुरारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण कपड़ लेना गा, इनके चरण पकड़ लेना गा, भटक न दर दर बोले, दक्षिणा राधे राधे बोले, दक्षिणा राधे राधे। अपनी वाणी में अमृत। ओ राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा बोल, ओ राधे राधे बोल, श्यामा श्यामा बोल।
बांके बिहारी सरकार की, राधा दामोदर भगवान की, जय जय श्री राम। भगवान का बड़ा पावन चरितार्थ है। नित्य प्रति की भांति भगवान के चरणार बिंदों में विराजमान होकर भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य जीवन में यदि प्राप्त हुआ तो ये समझना, समर्जितेन सतसंगमं चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नासं विधाय हितदो दयते विवेका। विवेक की प्राप्ति सत्संग से होती है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति मेरे गोविंद की कृपा से होती है। जब तक गोविंद की कृपा नहीं है तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती। और सत्संग क्या है जानते हो? सत्संग का मतलब है सत्य का साथ। जब व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा हो जाता है वही वास्तविक सत्संग है। यदि आपने सत्य का साथ नहीं दिया, सत्य के संग में नहीं खड़े हुए, तो आपका सत्संग व्यर्थ है। एक परम भक्त हुए भगवान के, जब व्यक्ति सत्य के साथ में होता है, और सत्य क्या है बताए किसी को? आपको जो दिखाई देता है वह सब नश्वर है, सब कुछ असत्य है, लेकिन जो नहीं दिखाई देता वास्तविक वही सत्य है। एक लौकिक सत्य है, एक पारलौकिक सत्य है। यदि हमें उस पारलौकिक सत्य से मिलना है तो एक लौकिक सत्य को अपनाना पड़ेगा। और पारलौकिक सत्य कौन है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो पर ब्रह्म ही सत्य है, वह सच्चिदानंद ही सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आदि मध्य अंत, जिसका कोई पता नहीं लगा सकता, जो प्रलय के बाद भी है, प्रलय से पहले भी है, जिसका कुछ प्रलय बिगाड़ नहीं सकता, काल जिसके बस में है, वो परब्रह्म सत्य है। और उस परब्रह्म को पाने का मार्ग केवल एक ही मार्ग है। और जानते हो इस संसार में क्या सत्य है? लौकिक जो परब्रह्म से मिला सकता है आपको। आप जो भी देखते हो, घर परिवार धन वैभव संपत्ति, सब कुछ नष्ट होने वाली चीज है, सब कुछ असत्य है, लेकिन एक ही सत्य है। क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया पार्वती से, देवी मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है उसका एक ही प्रमाण पाया। क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मोहनिसा मोहनिसा जग सोवनिहारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। हे पार्वती, हे देवी, यदि हमें परब्रह्म को प्राप्त करना है तो सत्य के मार्ग पर चलना होगा। और सत्य का मार्ग क्या है? भगवान का भजन।
सत हरि भजन। जब तक भगवान के भजन पर आप नहीं उतरोगे, जब तक भगवान की भक्ति पर आप नहीं उतरोगे, तब तक आपके हृदय की सत्यता पूर्ण नहीं है, उसमें अपूर्णता है। हृदय से आप कितने सच्चे हो, कितना सत्यवादी क्यों ना हो, यदि आपके हृदय में भक्ति रस नहीं है, परमात्मा का भजन नहीं है, तो आपकी सत्यता अपूर्ण है। और जब आप भजन रूपी सत्य को पकड़ लोगे, तभी परमात्मा रूपी सत्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि आपको परमात्मा से कोई मिला सके। बोलो राधे राधे। सिर्फ एक ही मार्ग है, भगवान का भजन। बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत घटना है। एक बार लक्ष्मण जी बैठे थे, जब वनवास हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम को। आप लोगों को एक ही बात पता होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने रास किया, महारास किया। लेकिन याद रखना, परमात्मा धीर हैं, गंभीर हैं। राम जी बड़े मर्यादित हैं, लेकिन उन्होंने 99 रास किया। और उन रास में हनुमान जी सखी बनते हैं, लक्ष्मण जी सखी बनते हैं, और भरत जी सखी बनते हैं। और सखी रूप में परमात्मा नित्य जानकी जी के साथ, किशोरी जी के साथ विराजमान होकर के रास करते हैं। लक्ष्मण जी जानते हैं कि ये परमात्मा की लीला है, परमात्मा की माया है, वनवास इसको कोई नहीं दे सकता। ये अपने आप भक्तों की कार्य सिद्धि के लिए वन में चले आए हैं। कैकेयी की क्या हिम्मत, इनको वनवास दे दे। परमात्मा राम ने वरदान मांगा था कैकेयी से कि मां, यदि तुम मुझे प्रेम करती हो तो मुझे वनवास मांग लेना। और कैकेयी के जैसा प्रेम तो संसार में कोई कर ही नहीं सकता राम जी से। ये सत्यता की बात है। अच्छा, हम लोग कैकेयी से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति लौकिक है, और कैकेयी का प्रेम पारलौकिक है। वो परमात्मा की लीला में पात्र है, वो परमात्मा की लीला में पात्र है, और हम उसकी लीला के लिए अपात्र हैं। अभी हमारे अंदर पात्रता नहीं आई। जब पात्रता आएगी तो परमात्मा की लीला के प्रत्येक कलाकार पर, प्रत्येक अभिनय करने वाले पर एक बात याद रखना, हमें कभी भी महाराज दुख नहीं होगा, कभी भी उसके प्रति क्रोध नहीं आएगा। और जब तक हम लौकिक दृष्टि से देखते रहेंगे, जो दिखाया गया सिर्फ वही देखेंगे, जो आंतरिक सत्य है उसको नहीं समझेंगे, तो महाराज तब तक हमें परमात्मा की लीला के पात्र समझ में नहीं आएंगे। भगवान राम विराजमान हैं, कुछ सारथी बिछाई। निषाद राज ने क्या किया? कुशा की सारथी बिछा दी। देखो, जो मखमल के गद्दे पर सोने वाला परमात्मा, शेषनाग पर शयन करने वाला परमात्मा, जिसके चरण कमल कमला नित्य दबाती हैं, वो प्रभु, वो परमात्मा आज जानकी जी के सहित उषा की सारथी पर विराजमान है। ये दृश्य निषाद राज नहीं देख पाए, रोने लगे, झरझर करके अश्रु बहने लगे निषाद राज के। और जब नहीं देख पाए तो लक्ष्मण जी से पूछा, वाह, कैकेयी के जैसा पापी संसार में कोई नहीं हो सकता। निषाद राज कहते हैं, कैकेयी के जैसा महाराज हृदय का पक्का कोई नहीं हो सकता, उसके जैसा निष्ठुर कोई नहीं हो सकता। विचार करो। बड़ी अद्भुत बात बताऊं आपको, लक्ष्मण जी ने जो जवाब दिया है, लक्ष्मण कौन है? वैरागी। और वैराग्य जिसके हृदय में है, उसके हृदय में किसी के प्रति रोष नहीं होता। लक्ष्मण जी ने कहा, हे निषाद राज, आप मिथ्या दोष किसी को मत दो। हम लोग विचार किया करते हैं, हमारे साथ इसने बुरा कर दिया, हमारे साथ इसने बुरा कर दिया, हमारे साथ इसने ऐसा कर दिया ना।
इसने ऐसा किया तो हमारे साथ ऐसा हुआ, हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण जी कहते हैं काहू न को सुख दुख करदाता, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग शब भ्राता, निज कृत कर्म भोग शब भ्राता। इस संसार में निषाद राज कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भोगता है, अपने कर्म को भोगता है, अपने ही किए गए कर्मों के द्वारा सुख दुख की प्राप्ति करता है। ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम, इनको कैकेयी के बस की बात नहीं थी कि वन में आए। ये तो महाराज स्वयं कालातीत हैं, इनको कौन दुख दे सकता है? कोई दुख नहीं दे सकता। इसलिए हमें यह कभी विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे हृदय में जो दुख आया वो किसी के द्वारा आया। इस जन्म में यदि दुख आ रहा है, किसी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो विचार किया करो कि प्रारब्ध में हमने इसको दुख जरूर दिया होगा। कर्म के बीज जन्म जन्मांतर तक चलते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां ते होए। कर्म के बीज जन्म जन्मांतर तक चलते हैं, बता रहा हूं। यदि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, कोई बुरा कर रहा है, तो ये समझ लेना कि ये आपका ये कर्म नहीं है, ये आपका प्रारब्ध है और आपने उसके साथ ऐसा किया है, तब आपके साथ वो ऐसा कर रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं मोह निशा जग शोभनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। हे निषाद राज, जैसे परमात्मा राम दिखा रहे हैं ना, ये माया का संसार है, ये माया रूपी लीला कर रहे हैं परमात्मा दिखाने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सोता है और तरह तरह के स्वप्न देखता है। मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मेरा ऐसा काम हो जाएगा। लेकिन प्यारे, एक बात बताना सत्यता की, आज तक आपने जो भी सोचा कभी वैसा हुआ हो तो बताओ? नहीं हुआ। लेकिन आप परमात्मा को कर्म समर्पित कर दो कि प्रभु तुम जानो और ये काम आपको करना है, मेरे बस की बात नहीं है। वो काम यदि ना हो तो बताना, गारंटी के साथ वो कार्य होता है। निश्चित रूप से दुख आता है हम बिखर जाते हैं, सुख आता है फूल जाते हैं। यही मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है। छुप कर अश्रु बहाने वालों, याद रखना है, बहुत बड़ी सीख है जीवन की। छुप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ गंवाने वालों, मोती व्यर्थ गंवाने वालों। जितना हम संसार के लिए रोते हैं, संसार की बातों से रोते हैं, जितना हम संसार के लिए दुखी होते हैं, यदि वही दुख, वही बातें, वही रोना हम परमात्मा के लिए समर्पित कर दें तो शायद हमें ईश्वर से भेंट हो जाएगी। छुप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ गंवाने वालों, कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं मरा करता है। साहसी इंसान तो वही है कि जो प्रत्येक परिस्थिति में गिरे और उठ करके फिर खड़ा हो, फिर गिरे फिर खड़ा हो। एकाएक ऊंचाई को जिसको प्राप्त हो जाता है, तो जब वो उस ऊंचाई से गिरता है तो किसी काम का नहीं बचता। और जो गिर गिर करके संभलता है, गिर गिर करके संभलता है, जब वो ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसको सीधे भगवत प्राप्ति हो जाती है। बोलो राधे। भगवत प्राप्ति का यही साधन है, परमात्मा के प्रति निश्चल हृदय से भक्ति, इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। और जिसने ये कर लिया
फिर उसको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है हम अपने हृदय को नहीं समझा पाते। कहते हैं लाखों बार मटकियां फूटी, लाखों बार गगरियां टूटी, चहल पहल फिर भी है तट पर। लेकिन महाराज मटकियों के फूटने से पनघट नहीं मरा करता, पनघट की शोभा नहीं जाती। खिलौने टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता, बचपन नहीं खत्म हो जाता। इसीलिए जीवन में दुख आए तो उस दुख को सहन करना सीखो, उस दुख पर जीना सीखो, उस दुख को स्वीकार करना सीखो और उस दुख को परमात्मा को समर्पित करके कहो आज मेरे भाग्य में ये है, आज ये तुम्हारे लिए समर्पित। और कल सुख आए तो उसको अपना मत मान लेना, उसको भी भगवान को समर्पित कर देना। प्रभु आज मेरे भाग्य में ये है, ये भी तुम्हें समर्पित। ये भावना से व्यक्ति को जीना चाहिए। महाराज इस जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन यहां कुछ रह नहीं जाता। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में याद रखना जब तक आपका शरीर है, आपके पास धन है, आपके पास दौलत है, आपका मन काम करता है, चित्त काम करता है, तब तक आपके पास सब कुछ है। आपके नाते हैं, रिश्तेदार हैं, सब कोई है। ये सारी चीजें काम करना बंद कर दे तो महाराज कोई भी साथ देने वाला नहीं होता। इस परिस्थिति में केवल गोविंद साथ देता है। और मैं अपने अनुभव की बात बताया करता हूं, ज्यादातर जो अनुभव परमात्मा की कृपा से प्राप्त होते हैं उसको मैं बता देता हूं कि शायद आप भी अनुभव करो उसके भक्ति रस का, उस पर डूबने का प्रयास करो, संसार की कुरीतियों को छोड़ करके। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ये जीवन जो है ना, अकेले आया है अकेले जाएगा। आपको कर्म करने के लिए भेज दिया भगवान ने, आपको अनेक प्रकार के साथी दे दिए। अब उन साथियों में आप किसको संभाल करके रख पाते हो, अच्छे को या बुरे को? साथी कौन है? अच्छे कर्म और बुरे कर्म। आपने बुरे कर्म के साथी को पकड़ा तो दुर्गति, और अच्छे कर्म के साथी को पकड़ लिया तो सदगति। यही जीवन का परम लाभ है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, ना वो राजा ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही, कहने सुनने की बस एक कहानी रही। ना बुढ़ापा रहा न जवानी रही, न बुढ़ापा रहा न जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा न जवानी रही। यहाँ की वस्तु बस यहीं पर रही, यहाँ की वस्तु बस यहीं पर रही। पत्नी से भी पति का न जोड़ा जुड़ा, पत्नी से भी पति का न जोड़ा जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस
जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जरवा जेवर बने के बने रह गए, हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, खाट सारे पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। अंत में लखपति, अंत में लखपति, अंत में लखपति को न थेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बेखता को सताने से क्या फायदा, बेखता को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, सबको अपना बनाने से क्या फायदा, सबको अपना बनाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। एक ही साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। यदि एक को आपने अपना बना लिया तो बस उसी को अपना बना करके रखो। यदि आपने संसार में भटकने की कोशिश की तो फिर कुछ प्राप्त नहीं होता। सबको अपना बनाने से क्या फायदा, दुनियादारी निभाने से क्या फायदा, दुनियादारी निभाने से क्या फायदा, यहाँ सब में बराबर न छोटा बड़ा, यहाँ सब में बराबर न छोटा बड़ा, हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। घर के स्वामी यहीं के यहीं रह गए, बेटा बेटी की ममता धरी रह गई, बेटा बेटी की ममता धरी रह गई, मन्नते दिल की दिल में पड़ी रह गई, मन्नते दिल की दिल में पड़ी रह गई, घोड़ा गाड़ी खड़ी की खड़ी रह गई, घोड़ा गाड़ी खड़ी की खड़ी रह गई, ना पता जीव को वो कब जल पड़ा, ना पता जीव को वो कब जल पड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। कार्तिक महात्म्य में बड़ी अद्भुत कथा देवर्षि नारद राजा पृथु को सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। राजा पृथु देवर्षि नारद से प्रश्न करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाने की कृपा करें।
नारद जी कहते हैं बड़े ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूं। पहले कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था और उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी। कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी पीड़ित नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल देश पड़ गया। और महाराज एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया और उसी समय उस नगर के विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर के अनेक तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की और उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि सब ढक गए। ये देखकर के राजा को बड़ा क्रोध आया। देखो, मैं इतने बहुमूल्य मणियों की मालाएं भगवान को चढ़ा रहा हूं और ये घास फूस तुलसी लेकर के उनको ढांक दिया। इसको समझ में नहीं आता किसने ऐसा क्यों किया। महाराज उसने ब्राह्मण को डांटा, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी पूजा की शोभा क्यों समाप्त कर दी। ये सुनकर के विष्णु शर्मा नाम का जो ब्राह्मण था उसने बड़ा अद्भुत जवाब दिया। बोला, राजन, तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया कि तुमने भगवान को ये समर्पित किया, तुमने परमात्मा को ये दिया। कभी भी परमात्मा को कुछ देना चाहिए तो देकर के उसको याद नहीं करना चाहिए, दान के बाद भूल जाना चाहिए कि हमने ये दिया, ये किया। यदि हमारे हृदय में वो स्मृतियां चलती हैं कि हमने ये दिया, ये किया, तो ये समझ लेना कि उतनी कुंड आपके क्षीण होते जाते हैं और आपके हृदय में अभिमान अंकुरित होता जाता है कि हमने ये किया। महाराज ब्राह्मण कहता है, तुम अभिमान के वशीभूत होकर भगवान शिव की पूजा नहीं जानते हो। ब्राह्मण के वचन सुनकर के राजा ने कहा, ब्राह्मण तुम दरिद्री हो, तुम क्या जानो भगवान की पूजा। तुमने कभी कोई भगवान का स्थान बनाया हो तो बताओ, तुमने कोई यज्ञ करवाया हो तो बताओ। अगर यही बात है तो मैं देखता हूं कि भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूं। और इतना कह करके राजा ने गूगल ऋषि को आचार्य बनाया और गुंगल ऋषि को आचार्य बना करके बड़े बड़े यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सारा द्रव्य देने लगा, दान करने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति कार्तिक मास में आकर के तुलसी ही चढ़ाता था और महाराज तुलसी के वन का रोपण करता था। तुलसी जी नित्य लगाता था और उन पर जल डालता, उनका रोपण करता। इतना अद्भुत वन बना दिया कि जैसे साक्षात वृंदावन ही उपस्थित हो गया। तो एक ही मंत्र का जाप करता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जाप करते करते नित्य भगवान की पूजा अर्चना करता रहता। उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान के नाम का स्मरण करता रहता। कर से कर्म करहु विधिनाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। हमें हाथों से कर्म करना चाहिए, लेकिन मन हमारा केवल परमात्मा के ही चरणों में समर्पित होना चाहिए। कोई भी काम करो, जो संत होते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि हमने किया, वो ये कहते हैं हमारे राम जी को ये चाहिए, हमारे राम जी ऐसा चाहते हैं, हमारे राम जी ऐसा चाहते हैं। ये उनका भाव होता है। हम क्या चाहेंगे, हम तो कुछ नहीं चाह सकते, हमारे राम जी चाह सकते हैं। वो ऐसे ही करता रहा। एक दिन विष्णु शर्मा ज्यों ही रसोई तैयार करके रखी तो उसका कोई भोजन उठा करके ले गया।
इसके बाद उसने सायंकाल का व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करता हुआ भूखा ही सो गया। और दूसरे दिन फिर रसोई बनाई, ज्यों ही भगवान का भोग लगाने लगा कोई फिर से उसको उठा करके ले गया। इसी प्रकार ब्राह्मण को निराहार रहते हुए 7 दिन व्यतीत हो गए। अब विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के प्रभाव से सत्संग का समय भंग ना हो इस भय से उसने दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की और यही सोचता रहता कि ना जाने कौन हमारा पाक उठा करके ले जाता है। भक्तों के इस आश्रम को छोड़ना भी उसने उचित नहीं समझा। तदनंतर उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि मेरा भोजन कौन लेकर के जाता है। इसके बाद जब पाक तैयार किया और एक स्थान पर छिप कर के बैठ गया तो महाराज उसने देखा कि एक दीनहीन दुर्बल चांडाल जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थीं, वो आया और छिप करके भोजन उठा करके ले चला। उसे देख करके विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया और प्रकट होकर के कहा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर के भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खा करके गिर गया। तभी विष्णु शर्मा उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि वह चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म बनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए कहते हैं कि दीनहीन की सेवा करना चाहिए व्यक्ति को। एक नाथ जी थे, गंगोत्री जी से जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे थे और रास्ते में गधा प्यासा हुआ था, बिल्कुल मर रहा था, तड़प रहा था। उन्होंने उस गधे को पानी पिलाया और बोले जय हो रामेश्वरम भगवान की, और भोलेनाथ वहीं प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। कहने का भाव यह नहीं है, कहने का भाव यह है कि आपका विश्वास दृढ़ हो, आपका विश्वास निश्चय हो तो आपके सारे कार्य सफल होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। महाराज सब लोग वहां आ गए और विमान पर बैठा करके उस ब्राह्मण को वैकुंठ धाम ले गए। यह चरित्र चौर राजा देखकर अत्यंत दुखित हुआ और महाराज आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने यज्ञ कर्म किए, दान आदि किए, इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा के कोई संतान भी नहीं थी। संपूर्ण राजपाट सब अपने भांजे को सौंप दिया और स्थिर भक्ति प्रदान करने के लिए गया। गुगल ऋषि ने समझाया, तुम्हारा यज्ञ व्यर्थ नहीं है, तुमने यज्ञ किया लेकिन द्वेषपूर्ण किया। तुमने ये दिखाने के लिए यज्ञ किया कि मैं ऐसा करूंगा तो तुमसे जल्दी मैं प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए कोई भी कर्म करना है द्वेषपूर्ण नहीं करना है, द्वेष से रहित होकर के करना है। और यदि द्वेष से रहित होकर के कर्म करोगे तो वह कर्म भगवान स्वीकार करते हैं, और नहीं तो यज्ञ नहीं, आप संपत्ति दान कर दो द्वेष में आकर के, उसको भी भगवान स्वीकार नहीं करते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निधि मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरहु कलेश विकार। जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तिहुँ के उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंडल केसा। आंखें मंगल ध्वजा विराजे, आंखें कुंडल जने पूताजे। मंगल सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महान। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन। रोम रोम धरि सियहि
राम दुआरे तुम रखवारे, हुक्म आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षता हो को डरना। आप पंडित संभालो आपे, विनोदों के नाम दे पापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नासे रोके हरे सब पीरा, भक्त निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दो, शंकर राम नमः वीरा, के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन बल पावे। चारों जग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, सत्य सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सगर हो रघुपति के दाता, तुम्हारे भजन राम जिव मामे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई, और देवता चिंतन धरे, हनुमत शील सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो मिले हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्ध होता गौरीसा, तुलसीदास सदा बरसे, निजे नाम करते भावे, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय सतोपुर हो, सीता राम जी की प्यारी, रजनी लागे, महारानी लागे, अन्य मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी, रजनी लागे, महारानी लागे, अन्य मीठो सरयू जी को पानी लागे, अन्य मीठो सरयू जी को पानी लागे, अन्य मीठो सरयू जी को पानी लागे। प्रेम से बोलो भगवत्सल भगवान की। आज सब लोग हमारे सनातन धर्म मंदिर सभा के प्रधान श्री विजय शर्मा जी का जन्मदिन है, तो सब लोग बड़े भाव से ताली बजा करके महाराज उनको जन्मदिन की बधाई। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा इसी तरह अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, यही शुभाशीष है। आप जियो हजारों साल, और साल के दिनों हो 50,000, और ऐसे ही निरंतर इस सनातन धर्म मंदिर का उद्धार करते रहें, जीर्णोद्धार करते रहें। और इसी तरह भगवान की कथा में, कीर्तन में जिस तरह आप नित्य निरंतर की भांति लगे हैं, तन मन धन निस्वार्थ भाव से आपने इस मंदिर में सेवा की, आपके पिताजी ने सेवा की, आपके बड़े भैया ने सेवा की, और बड़े भैया के समय से तो मैं आ ही रहा था, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भी भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की बधाई। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए, ओ मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा
रोवे कन्हैया, हुआ हुआ मत रोवे कन्हैया, तोहे समझा रही है सुनंदा बुआ, तोहे समझा रही है सुनंदा बुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। ओ मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए, ओ मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से। आज गोपियों से पड़ गया पाला, आज गोपियों से पड़ गया। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। ओ खीर जलेबी लड्डू बुआ, खीर जलेबी, ओ खीर जलेबी लड्डू बुआ, खीर जलेबी, ओ यशोदा जी घर आनंद हुआ, यशोदा जी घर आनंद हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। चरमर चरमर होवे पला, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर, ओ चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर, ओ ब्रजवासी गावे जियो ललना, ओ ब्रजवासी गावे जियो ललना। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। एम से बोलो भगवती आज बहुत दिनों का बर्थडे है। विकास का जय हो। विकास जी के लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। विकास जी के लिए भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला, चलो